ओ सभी वीडियो सुनने वाले बहन भाइयों को मेरी राम राम। मैं आज आपके सामने बहुत पुराने समय की ऋषि मुनियों के द्वारा जो बातें बताई गई हैं उनके ऊपर एक दृष्टांत के बारे में बताना चाहती हूँ कि ऋषि मुनि कहते थे कि इस संसार में आकर जो इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता, अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। परंतु यही किसी के बस की बात नहीं है कि इंसान के रूप में इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू पा सके। अब ऋषि मुनि अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में करने के लिए, काबू में करने के लिए ही घने जंगलों में तपस्या करते थे, पहाड़ों पर तपस्या करते थे, क्योंकि वहां उन्हें कोई ऐसा प्राणी दिखाई नहीं देता था जिसके कारण उनकी इच्छाओं के हिलोरे उनके काबू में न हो। एकांत में बैठते थे, घने जंगलों में बैठते थे, मानव मात्र का वहां लेस नहीं होता था। कहते हैं कि स्त्री एक ऐसी चीज होती है जो सभी के ध्यान को भंग कर देती है, क्योंकि हमने सुना है, जब कहानियां हम अपने दादाजी से सुनते थे कि जब भी कोई तपस्वी हुआ है, जब भी कोई सिद्ध पुरुष हुआ है, तो औरत ने ही उसका ध्यान भंग किया है और उसको मोक्ष की प्राप्ति करने से रोका है, क्योंकि इंसान की ऐसी फितरत है कि वो अपने आप पर काबू पाना तो चाहता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि काबू पा नहीं पाता। इसी तरह से मैं आपको एक ऋषि और एक चेले की कहानी सुनाना चाहती हूं। यदि आप लोगों को पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए तथा अपनी भावनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर जितना हो सके काबू करने की कोशिश कीजिए। सुनिए गुरु और चेले की कहानी। अब गुरुजी जंगल में, घोर जंगल में तपस्या कर रहे थे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कभी कभार भोजन की आवश्यकता न पड़े। अब गुरुजी कई कई दिन में भोजन की प्राप्ति के लिए गांव में आते और जो भोजन उसे ग्रहण होता उसे लेकर चले जाते। काफी समय बीत गया और ऋषिवर इसी तरह से तपस्या करते रहे। एक बार क्या हुआ, गांव के बाहर एक पाड़ी बैठता था जो कि पशुओं को चराता था। उसने देखा कि इसके अंदर कितना संतोष है, न कपड़े हैं न भोजन है, फिर भी ऋषिवर कितने शांत हैं, कितने अच्छे स्वभाव के हैं। यदि किसी से बात करते हैं तो उसे ऐसी ज्ञान की बातें बताते हैं कि उसका जीवन सफल हो जाए। अब ऋषिवर का तो ये काम था और पाड़ी भी गांव के बाहर खड़ा होकर ऋषिवर को देखता था कि ये बाबा है, ये कई दिनों में आता है और जो भी
से भोजन प्राप्त होता है उसे लेकर चला जाता है। अब पाड़ी से रुका नहीं गया और उसने जो ही साधु ने गांव में प्रवेश किया, साधु भी उसके साथ चलने, पाड़ी भी उसके साथ चलने लगा। अब पाड़ी ने कहा, महाराज, मैं पूरे गांव के पशु चराता हूं, झिड़कियां खाता हूं और मुझे लोग झिड़कियां देकर ही भोजन देते हैं। आप ऐसा क्या कर्म करते हैं कि आपको बगैर झिड़की दिए लोग भोजन देने के लिए तत्पर रहते हैं। अब ऋषिवर ने कहा, बेटा, मैं एक साधु हूं, सवादु नहीं हूं। जो मुझे मिलता है परमात्मा का नाम लेकर उसी अन्न को ग्रहण करके मैं तपस्या पर बैठ जाता हूं। अब पाड़ी ने कहा, उससे क्या होगा? साधु यदि तपस्या भी कर लेगा तो उससे क्या होगा? अब साधु ने कहा, बेटा, ये ज्ञान की बातें हैं जो तुझे समझ नहीं आएंगी। इससे अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होता है, भावनाओं पर कंट्रोल होता है, इच्छाओं पर कंट्रोल होता है। अब पाड़ी को तो ज्ञान नहीं था। बोले, साधुओं क्या होती हैं? मुझे भी बताइए बाबा, क्यों क्या होती हैं? बोले, जैसे तू अच्छा भोजन खाने के लिए मचलता है कि कोई मुझे खीर हलवा दे दे तो कितना अच्छा रहे, कोई मुझे घी पूरा दे दे तो मैं बड़े स्वाद लेकर खाऊं। लेकिन हमने अपने इंद्रियों को इतना काबू कर लिया है कि जो भोजन हमें नगर से प्राप्त होता है हम उसी में तृप्त होकर परमात्मा का भजन करते हैं। उससे हमारे शरीर पर परमात्मा का ध्यान लगाने के लिए हमें प्रेरित होते हैं और परमात्मा के ध्यान में बैठ जाते हैं, जिससे हमारी इंद्रियां भी काबू रहती हैं और हम अपनी भावनाओं पर भी काबू कर पाते हैं। अब पाड़ी ने कहा, बाबा, मैं आज से ही आपके साथ चलूंगा और तपस्या करूंगा। अब साधु ने बहुत मना किया कि बेटा, तेरे बस की बात नहीं है, तू गांव के पशु चरा, भोजन कर और इसी मातलोक में तेरा गुजारा है। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था, क्योंकि आदमी जितना भोला होता है, अनपढ़ होता है, उतना जिद्दी भी होता है। यदि वो जिद कर ले कि मैंने यही करना है तो करके ही रहता है। अब पाड़ी साधु के साथ चला जाता है और उसका चेला बन जाता है। बहुत सालों तक तपस्या करता है, फिर कहता है, महाराज, मुझे परख लीजिए, मैं अब सिद्ध हो गया हूं, मैंने अपनी भावनाओं पर भी काबू किया है और मैं इच्छाएं भी नहीं रखता। जो नगर से भोजन प्राप्त होता है आपकी तरह वही खाता हूं और उसी में तृप्त हो जाता हूं तथा परमात्मा के ध्यान में लीन रहता हूं। अब साधु ने कहा, जाओ, नगर में जो सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं उनके पास जाओ और अपने आप को विचारो कि क्या आपकी भावनाएं काबू में हैं। अब पाड़ी तो सभी को जानता था, सभी के घरों में उसका प्रवेश था, सभी उसे पहचानते थे। अब जिन घरों में सुंदर सुंदर लड़कियां थी, बहुएं थी, वो उन सब के पास भिक्षा लेने गया और उसने अपने आप पर इतना कंट्रोल किया कि कोई भी दुर्भावना अपने मन में नहीं आने दी। अब साधु ने कई दिन तक उसकी परीक्षा ली और उसको नगर में भिक्षा लेने के लिए भेजा। अब चेला कहने लगा कि महाराज, अब मैं सिद्ध हो गया हूं, मेरा मन बिल्कुल नहीं डोलेगा, मैं अपनी भावनाओं पर काबू कर चुका हूं और मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मैं इस संसार से विरक्त होना चाहता हूं, मुक्ति पाना चाहता हूं। अब साधु ने कहा, ठीक है बेटा, तू तपस्या कर और मैं कई दिनों तक
दूसरे साधु के पास जाता हूं और वहां से कई दिनों में आऊंगा। उसने कहा, तथास्तु, आप जाइए, मैं यहां बैठकर तपस्या करता हूं। अब साधु के पास तो एक कच्चा पक्का कोठड़ा था, जिस पे की लकड़ डालकर, पेड़ों के पत्ते डालकर छत डाल रखी थी, और उसी में साधु रहता था और उसी में चेला रहता था। अब साधु जो चेला था, पाड़ी था और सिद्ध हो चुका था, अपनी तपस्या में लीन था। दूर जंगल से किसी के रोने की आवाज आती है। साधु का बार बार मन भंग होता है, ध्यान भंग होता है और सोचता है, पता नहीं कौन दुखिया इतनी जोर जोर से रो रही है। अब जाकर देखता है कि एक बहुत सुंदर कन्या, नौजवान, जिसके चेहरे पर इतनी लाली है कि चंद्रमा भी देखकर शर्मा जाए, वो उसे देखता है और पूछता है कि बेटी, क्या बात है, तू क्यों रो रही है? अब वो कहती है, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, वो वैष्णी है, दूसरी औरत के पास जाता है, मुझे चाहता नहीं है, और मेरे मायके वाले भी मुझे नहीं रखना चाहते। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? अब साधु ने कहा, जो चेले के रूप में साधु बन चुका था, कि चलो बेटी, मैं तेरा धर्म का बाप हूं, तू मेरी धर्म की बेटी है, मेरे आश्रम पर चल, रात काफी हो चुकी है, अब रात को मेरे आश्रम में सो जाना। मेरा एक टूटा फूटा कोठड़ा है, जो कि ऐसे ही कच्ची पक्की ईंटों से बनाया हुआ है, तू अंदर सो जाना और मैं बाहर सो जाऊंगा, क्योंकि मेरा शरीर तो तप चुका है, मैं तपस्या कर लूंगा और तू आराम से अंदर सो जाना। अब वो लड़की साधु के साथ बेफिक्र होकर आ जाती है कि ये मेरा धर्म बाप है। अब जो चेले के रूप में साधु था, वो बाहर तपस्या कर रहा था और लड़की अंदर थी। अब उसके मन में रह रहकर भावनाएं हिलोरे मार रही थी और अपने मन पर काबू नहीं पा रहा था। सोच रहा था, जवान लड़की है, हर तरह से ठुकराई हुई है, न मायके वाले चाहते हैं, पति ने निकाल दिया है, क्यों न तो आज रात इसी का भोग कर। अब भोग की जो लालसा थी, उसके दिलो दिमाग पर ऐसी छा चुकी थी कि उसने अपने मन का आपा ही खो दिया और कहने लगा, लड़की, एक बार दरवाजा खोल दे। अब अंदर से आवाज आई, तू मेरा धर्म का पिता है, तू मुझे बेटी बनाकर अपने यहां लेकर आया था, अब तुझे क्या हुआ? अब पाड़ी तो अपने रूप में आ गया और कहने लगा, हो रही है बेटा बेटी, मैं कोई बेटी नहीं मानता, तू एकदम किवाड़ खोल। अब लड़की विनती करती है, गिड़गिड़ाती है कि तू मेरा धर्म का पिता है और ऐसा मत कर, किवाड़ मत खोल। लड़की अंदर जो लक्कड़ वगैरह पड़े थे, वो किवाड़ों पर अड़ा देती है और जो साधु था, चेले के रूप में पाड़ी था, उससे वो किवाड़ नहीं खुलते। अब वो क्या सोचता है कि ये कोठड़े पर तो तूने ही लक्कड़ डालकर कच्ची पक्की छत डाल रखी है, क्यों न छत को फाड़कर अंदर कोठड़े में जाया जाए। अब पाड़ी ऊपर चढ़ जाता है और कोठड़े की छत फाड़ लेता है। छत से जब नीचे प्रवेश करता है तो उसका गुरु तपस्या में बैठा हुआ होता है। कहता है, बेटा, हो गई तपस्या, हो गया सिद्ध पुरुष, कर लिया भावनाओं पर काबू, इतना ही तपस्वी था। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू मातलोक में ही ठीक है, जहां है वहीं ठीक है।
साधु उसे निकाल देता है, जाओ अपने गांव के पशु चराओ, और तेरी तपस्या विफल हो गई है, जो तूने पुण्य कमाया था वो सब समाप्त हो गया है। तो ए दुनिया वालों, सांसारिक प्राणी, मैं आपको इस वीडियो के द्वारा यही समझाना चाहती हूं कि अपने मन पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमेशा ही अपने ध्यान में मगन रहो, परमात्मा का ध्यान करो, ताकि कुछ शुद्धता, हमारी भावनाएं खत्म होकर शुद्ध भावनाएं प्राप्त हो सके, शुद्ध भावनाएं हम ग्रहण कर सकें और परमपिता परमात्मा का ध्यान करें, तो अपनी इच्छाओं पर काबू करके करें, ताकि हमारे शरीर की शुद्धता, जो कि नाशवान है, इसे एक दिन चला जाना है, जैसे आया था वैसे ही ये जाएगा। क्यों ना हम ऐसा कर्म करें जिसको सभी सराहें और अपनी भावनाओं पर काबू करने की कोशिश करें, इच्छाओं को मारने की कोशिश करें, ताकि हमारे को कुछ शुद्धि मिल सके। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपा करके दूसरों को शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।